सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोगानां त्रिलोगानां यद्विद्यादर्पणायते 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 नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहरं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री समन्वत स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वो बंधु, कल हम यहाँ पर सच्चे गुरु के लक्षण में प्रथम लक्षण को समझ रहे थे। विषयासा बसाती, तो जो 5 इंद्रियों के विषयों की आशाओं से अतीत हो चुके हैं, जिन्होंने 5 इंद्रियों की आशाओं का त्याग कर दिया है, 5 इंद्रियों के राग से जो रहित हो चुके हैं, ये पहला लक्षण विषयासा बसातीत। आज दूसरा लक्षण निरारंभो परिग्रह। जो निरारंभ हैं, आरंभ से रहित हैं। आरंभ मतलब साबद्ध क्रिया, जिन क्रियाओं के करने से जीवों का घात होता है, जिन क्रियाओं के करने से तीव्र पाप का आश्रव होता है, ऐसी साबद्ध क्रियाएं उसको कहते हैं आरंभ। मकान बनाना, जमीन खोदना, पानी छानना, पानी निकालना, गाड़ी चलाना, गाड़ियों में घूमना, दुकान चलाना, व्यापार चलाना, व्यापार करना, गृहस्थी में भोजन आदि पकाना, चक्की, चौला, ऊखरी, झाड़ू, बिहारी, पोंछा, ये सब आरंभ की क्रियाएं खिलाते हैं। आचार्य ने कहा है प्राणी प्राण वियोजनम आरंभाणाम, जिसमें प्राणियों के प्राण का वियोजन होता है वो आरंभ की क्रिया है। जिस क्रिया से करने से प्राणियों का घात हो। खाना बनाएंगे तो स्वाभाविक है, पानी फैलाएंगे, सब कुछ करेंगे तो प्राणियों का हिंसा होगी। गैस जलाएंगे आदि अनेक क्रियाएं करेंगे, बर्तन धोएंगे, रखाएंगे, सर फेंकेंगे, कपड़े धोएंगे, करपे रखेंगे। इन सब में क्या हो रहा है? प्राणी वध हो रहा है। व्यापार करेंगे, सामग्री में कोई में कीड़े पड़ जाते हैं, किल्ली पड़ जाती है, उनको भी साफ करके आप उपयोग करते हो। चावल में कीड़े पड़ जाते हैं तो उनको कीड़ों को निकाल कर आप फेंक देते हो और चावल को उपयोग करते हो। तो कीड़े क्या जिंदे बचे रहते हैं क्या? मर जाते हैं। आपने चावल साफ किया, चावल में वो सूड़े हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं ना, लाल लाल कलर के। तो आप क्या करते हो? फटक कर, चाल कर क्या कर देते हो? बाहर फेंक देते हो, कहीं भी फेंक देते हो, पानी फेंक दो, धूप में फेंक देते हो, जहाँ तुम्हारे को लगे वहाँ फेंक देते हो। ये भी नहीं सोचते यहाँ लोगों का आवागमन रहेगा, पैर पड़ेगा, उससे पैर पड़ के सब निकल जाएंगे, लेकिन फेंक देते हो। घर में झाड़ू वारी करते हो, चींटियाँ निकलती हैं, चींटियाँ चाने निकल जाती हैं, उनको भर के और ऐसे स्थान पर फेंकते, या तो जहाँ पानी होता है वहाँ फेंक देते गीले में, अथवा जहाँ ऐसे स्थान पर लोगों का आवागमन रास्ता है, झाड़कर झाड़ू से उस साइड कर दिया तो लोग जो आएंगे जाएंगे पैरों के नीचे मरेंगे। तो प्राणी प्राण वियोजनम क्रिया, जिन क्रियाओं से प्राणियों के प्राण का वियोजन होता है
वे सब आरंभाणाम आरंभ के अंतर्गत आते हैं। अब कोई भी क्रिया हो, प्राणी प्राण वियोजनम क्रिया है क्या, ये देखना पड़ेगा। प्राणी प्राण वियोजनम, जिस कार्य को प्रारंभ करना, किसी कार्य को प्रारंभ करना आरंभ है, परंतु यहाँ आरंभ का कथम, कोई भी वैसे आरंभ का मतलब होता है आरंभ करे, कोई काम आरंभ करे, जैसे प्रवचन प्रारंभ करे, ये भी आरंभ हो। पर यहाँ आरंभ शब्द अर्थ क्या लेना है, जिसमें प्राणियों का घात हो रहा हो, ऐसे प्राणियों के वियोग की क्रिया को करना आरंभ है। नहीं तो फिर पूजा पाठ भी आरंभ सारंभ क्रिया में जाएगा, पर उसको नहीं रखा। भगवान का अभिषेक भी आरंभ में जाएगा, पर उसको नहीं रखा, क्योंकि यहां पर प्राणी प्राण वियोजन क्रिया नहीं हो रही है। आरंभ का एक शाब्दिक अर्थ होता है प्रारंभ करना, कृत कार्यत आरंभ बोलते ना, समरम समारम आरंभ अपन बोलते ना, समरम समारम आरंभ। समरम यानी मन में विचार करना, समारम यानी सामग्री को जुड़ाना, और आरंभ यानी चालू कर देना काम। तो आरंभ से अर्थ चालू करना नहीं है, यहां आरंभ का अर्थ क्या है, प्राणियों के प्राण की वियोजन के रूप जो क्रियाएं हैं उनका नाम वहां पर आरंभ सबसे संबोधित किया गया है। उन क्रियाओं को करना ये आरंभ कहलाता है। जो दिगंबर युवराज होते हैं निरारंभ होते हैं, ना वो खेती करते हैं, ना किसानी करते हैं, ना फसल उगाते हैं, ना व्यापार करते हैं, ना भोजन बनाते हैं, कुछ भी नहीं करते। वो जिन क्रियाओं से आरंभ प्राणियों के प्राण का वियोजन होता हो, ऐसी कोई भी क्रिया वो स्वयं नहीं करते, इसलिए कहा निरारंभ हो। जो सच्चा गुरु होगा कोई मठ मंदिर नहीं बना रहा होगा। मठ मंदिर बनाने में हजारों जीवों की हिंसा होगी, नहीं, आरंभ क्रिया हो गई, प्राणी प्राण वियोजन क्रिया होगी। उपदेश देगा, बड़े बड़े जिनालय होना चाहिए, बड़े बड़े चैत्यालय होना चाहिए, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रखी होना चाहिए, उपदेश देंगे, धर्म का प्रचार होना चाहिए, लेकिन खुद खड़े होकर नहीं बनवाएंगे। उपदेश देंगे, जैन धर्म का प्रचार होना चाहिए, जैन धर्म के आयतन अच्छे से सुंदर से सुंदर, बड़े से बड़े आयतन होने चाहिए, बड़े बड़े से चैत्य होना चाहिए, चैत्यालय होना चाहिए, इसका उपदेश देंगे। लेकिन स्वयं में खड़े होकर जैसे आप अपना मकान बनाते हो ना, वैसे वहां खड़े होकर जिन मंदिर नहीं बनवाएंगे। क्यों? आरंभ की क्रिया है, एक एक ईंट बनने में करोड़ों करोड़ों जीवों की हिंसा हो जाती है, लाखों जीवों की हिंसा होती है, इसलिए उन्होंने त्याग कर दिया। निरारंभ, निरारंभ हो, परिग्रह अपरिग्रह, परिग्रह से रहित होते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप भांड, ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह, हास रति अरति शोक भय गुस्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, 4 कसाएं और मिथ्यात, ये 14 अंतरंग परिग्रह। 9 कसाएं, 4 कसाएं, क्रोध मान माया लोभ, 9 4 13, और मिथ्यात 14। वो अनंता निबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान, क्रोध का त्याग रहता उनका। अनंतानुबंधी प्रत्यख्यान अप्रत्यख्यान माया का त्याग है, मान का त्याग है, लोभ का त्याग है, हास्य का त्याग है। अप्रत्यख्यान जन हास नहीं होगा, प्रत्यख्यान जन हास नहीं होगा, अनंतानुबंधी जन हास्य नहीं होगा उनके पास। रति नहीं होगी, किसी से स्नेह भी करेंगे तो एक अंतर्मुख तस्मिच्छामि दुक्कड़, किसी से गुस्सा भी करेंगे अंतर्मुख तस्मिच्छामि दुक्कड़, किसी को डांट भी देंगे, किसी को बोल भी देंगे, गुस्सा भी कर देंगे, अंतर्मुख तस्मिच्छामि दुक्कड़म, उसको लंबे समय तक अपने हृदय में रखकर नहीं रखेंगे, क्योंकि यदि उन्होंने 15 दिन से अधिक उस कसाय को हृदय में रखा है, उनका गुस्थान 5वां हो जाएगा। और 6 महीने
15 दिन से अधिक रखा है तो उनका गुणस्थान चौथा रह जाएगा, और 6 महीने से अधिक रखा है तो प्रथम गुणस्थान में वो निराज पहुंच जाए। इसलिए संजुलन कसाय क्रोध मान माया लोक का समय है अंतर्मुहूर्त। बोल देते हैं, कह भी देते हैं, कुछ कहने में आ भी जाता है, तो अंतर्मुहूर्त बाद उसको माया हो, मान हो, क्रोध हो, इस सबको तस्मिच्छामि दुक्कडम कर लेते हैं। मेरे द्वारा माया हो गई, तस्मिच्छामि दुक्कडम। मेरे द्वारा मान कसाय हुई, तस्मिच्छामि दुक्कडम। मेरे द्वारा लोभ कसाय हुई, तस्मिच्छामि दुक्कडम। मेरे द्वारा क्रोध कसाय हुई, तस्मिच्छामि दुक्कडम। 4 कसायों को अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर शांत कर देते। आओ बच्चों, बैठो यहाँ पर, इधर आके बैठो, आ जाओ। 4 कसायों को अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर शांत कर लेते। अनंतानुबंधी, अप्रत्यखान, प्रत्याधन, हास्य, रति, ये 14 प्रकार का परिग्रह। किसे कहते हैं परिग्रह? परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा परिग्रह। जो पर वस्तु में मूर्छा है उसका नाम परिग्रह है। वस्तु है नहीं है ये कोई फर्क नहीं पड़ता, वस्तु पर मूर्छा है कि नहीं है ये बात महत्वपूर्ण है। वस्तु का होना नहीं होने से, एक भिखारी के पास कोई सामग्री नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो निष्परिग्रही हो गया। एक भिखारी के पास कोई सामग्री नहीं है तो इसका मतलब नहीं वो निष्परिग्रह हो गया। और आपके पास मकान के मकान है तो बस आप ही परिग्रह वाले हो और भिखारी निष्परिग्रही है, नहीं। मूर्छा किसकी कितनी किस पर है? मूर्छा यानी राग भाव, मूर्छा यानी प्राप्त करने की इच्छा। अब है यदि 10 करोड़ रुपए तुमको अभी मिल जाए तो मना कर दोगे क्या कि नहीं चाहिए, ऐसा बोल दोगे क्या? अभी मूर्छा चल रही है, पैसा भले नहीं है लेकिन फिर भी यदि मिल जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, ये मूर्छा है। धन पर राग है हमारा। एक के सामने लाखों रुपए पड़े हैं तब भी उसे मेरा तो भैया परिग्रह का परिमाण हो गया है, अब मुझे इससे अधिक नहीं चाहिए। अब तुम लाखों पड़े, करोड़ों भी पड़े हैं तब भी उसका भाव ही नहीं हो रहा। पैसा सामने होने पर भी तब भी उसके परिग्रह नहीं है। एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तब भी वो हर दिन सोचता रहता, भगवान मेरे पास पैसा आ जाए, भगवान मेरे पास इतना पैसा जाए, जितना पैसा है मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। आएगा नहीं आएगा पुण्य से है। पूरी जिंदगी सोचता रहे, आए नहीं आए जरूरी नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी उसको अमीर बनने का जो एक मूर्छा थी कि पूरी दुनिया का पैसा मेरे पास जाए और मैं दुनिया का एक लौता अमीर व्यक्ति बन जाऊं, ये उसके परिग्रह चल रहा है। मूर्छा परिग्रह। पर वस्तु पर जब जब मूर्छा जाएगी, वो वस्तु तुम्हारे पास हो चाहे नहीं हो, वो आपका परिग्रह हो जाएगा। जिस जिस वस्तु पर आपका राग भाव जा रहा है, बाजार में जाते हो आप, कोई साड़ी देख लेते हो और साड़ी देखकर मन में आता है ये तो मुझे चाहिए, अब ये तो हमारे को चाहिए। अब आप घर में जाके कहते हो मैं साड़ी खरीदना है, साड़ी खरीदना है, कोई सुनता है नहीं सुनता। 3 दिन 4 दिन बाद 5 दिन बाद जब आपकी बार बार कहने के बाद जब साड़ी खरीदने आती है तब आप कहते अब हमारा परिग्रह हुआ नहीं। जिस दिन तुम्हारा भाव आ गया था मुझे ये साड़ी चाहिए, चाहे वो साड़ी आपके पास 15 दिन बाद आई हो, लेकिन आपका परिग्रह की लिस्ट में नाम लिखा हो चुका, क्योंकि आपके अंदर उसके प्रति राग उत्पन्न हो चुका है। मूर्छा आ चुकी थी, अब वस्तु बिक भी गई तब भी आप रो रहे हो। हम कह रहे थे जल्दी खरीद लो जल्दी खरीदो, मान नहीं रहे थे, इतना लेट कर दिया, देखो चली गई, दूसरा ले गया।
ये दुख किस चीज का हो रहा है? आपकी तो थी नहीं, ले गया ले गया, आपने कोई पैसे दे के बुक भी नहीं किया था, ले गया ले गया, तब भी अबे दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई वस्तु आप बाजार में सोचो कि ये पसंद कर लो, ये मुझे खरीदनी है, पर जेब में देखो पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है, आप उसके बाद मैं कल आऊँगा, बाद में ले जाऊँगा, आप कल नहीं आए, परसों नहीं आए, 3 दिन तक वो इंतजार किया, चौथे दिन उसने बेच दिया, अब 5वें दिन आप पहुँचे और आपको पता चला बिक गया। अब आप अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहे हो, अथवा जिसके कारण से लेट हो गए, नहीं ले पाए, उसको कोस रहे हो, अरे अच्छी खासी चीज़ चल गई हाथ से, मैं तो बोल ही दिया था ऑनलाइन ले ही लूँगा, ऐसे करके अब आपके अंदर दुखीपना जो हो रहा है, ये दुखीपना किस चीज़ का हो रहा है? वस्तु तो आपकी थी नहीं, आपने कोई इसके लिए पेमेंट दिया भी नहीं था, कोई पेमेंट दे के गए भी नहीं थे, बस ये सोच लिया था मुझे ये खरीदनी है, मुझे ये खरीदनी है, मेरी है, कोई एडवांस भी नहीं दिया था, और वस्तु चली गई, तब भी दुख हो रहा है, मेरी वस्तु चली गई, देखो मुझे लेना था, मेरी थी, इसने दूसरे को बेच दी, मैं बोल के भी गया था मैं आऊँगा। ये दुख किसका चल रहा है? आप सोच रहे थे कि जब तक वस्तु नहीं होगी परिग्रह थोड़ी ना कहलाएगा, वो वस्तु नहीं भी थी तो परिग्रह आपका चल रहा था, परिग्रह चल रहा था। इसलिए जिनने परिग्रह का परिमाण कर लिया है, मान लो कि हम 25 साड़ी से ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो तुम यदि मार्केट में जाती हो और वहाँ साड़ी ढूंढ रही हो, देख रही, पसंद कर लिया, आपका परिग्रह चालू हो गया। अब तुम सोच रहे पहले वो पुरानी खत्म हो जाए फिर ये लेंगे, लेकिन वो तुम्हारा परिग्रह वहाँ से परिमाण टूट चुका है, क्योंकि आपको उसके प्रति मूर्छा भाव आ गया है, राग भाव आ गया कि मुझे ये साड़ी खरीदना है, मुझे ये सोना खरीदना है, मैं पहले 2 दिन बाद पहले पुरानी हटा दूं, क्यों? परिग्रह का परिमाण कर रखा ना 50 साड़ी का, अब ये 51वें नंबर की है, तो एक काम करती हूँ, मैं देखती हूँ कल घर जाके कौन कौन सी साड़ी हटाने लायक होगी, उसमें से वो वाली साड़ी हम हटा देंगे, फिर ये खरीद लेंगे, जिससे हमारा परिग्रह परिमाण नहीं टूटेगा। पर तुम्हारा राग भाव उस पर आ चुका है, आपके परिग्रह का परिमाण टूट चुका है। इतना सूक्ष्म कोई कह पाएगा तो जैन दर्शन ही कह पाएगा। क्यों? आचार्य ने सीधा कह दिया, मूर्छा परिग्रह सुत दे लिया। वस्तु सद्भाव परिग्रह नहीं कहा उन्होंने कि वस्तु का सद्भाव होगा तब परिग्रह कहलाएगा। पूर्ण रूप से वस्तु आदि आपसे छूट भी आपके पास बिल्कुल है भी नहीं है, लेकिन अंतरंग में उसका भाव बना हुआ है, तब भी वो परिग्रह ही है। एक महात्मा जी एक जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहते थे, तभी एक और महात्मा वहाँ से निकले, तो उन्होंने उन महात्मा जी से कहा, आप हमारी कुटिया में रात्रि विश्राम कीजिए और सुबह निकल जाइएगा। तो वहाँ तो ठीक है, रात्रि विश्राम कर ले रहे, वो रात्रि विश्राम कर लिया। सुबह हुआ, जब वो जाने लगे तो वह दूसरे महात्मा जी जो कुटिया बनाकर वहाँ रह रहे थे, तो भी उनके साथ साथ थोड़ी दूर तक छोड़ने के लिए चलने लगे। उन्होंने कहा, महात्मा जी मेरे पास बड़ा महल था, दासी दास थे, सोना चांदी था, सब कुछ था, मैं सबको छोड़कर यहाँ कुटिया बनाकर रह रहा, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ पर कुटिया बनाकर रह रहा हूँ। बाबा जी कुटिया कैसी है? मैंने इतना सोना छोड़ा, इतना चांदी छोड़ा, इतने परिवार, इतनी जमीन, इतनी दौलत, इतना बेटे, धन, संपत्ति, सब कुछ छोड़ के आ गया और यहाँ कुटिया बनाकर मैं रह रहा हूँ। बाबा जी कुटिया कैसी है? तो बाबा जी बोलते हैं, क्या फायदा हुआ, छोड़कर आए फिर भी छोड़ नहीं पाए। फायदा क्या हुआ? छोड़कर आए तब भी छोड़ नहीं पाए, अंदर में तो बसा ही हुआ है, मैंने इतना छोड़ा, मैंने इतना छोड़ा, मैंने इतना छोड़ा, मैंने इतना छोड़ा, और उतना छोड़कर एक कुटिया बनाकर बैठ गए तुम। बस महल से कुटिया पर ही तो आयो, परिग्रह छूटा कहाँ है? उसको तो बात जच गई, बात तो सही कह रहे, महल छोड़ के कुटिया बना के रहने लगे।
बात तो एक ही हो गई। वो जल्दी से गया, अपनी कुटिया को तहस नहस किया और जला जलू के आ गया। अब कुटिया भी नहीं, हटाओ। तो अब बाबा जी आपके उपदेश को सुनकर मेरा मन बड़ा ही प्रभावित हुआ और मैंने अपनी कुटिया को जला दिया। क्या कर दिया? अपनी कुटिया को जला दिया। अब तो बाबा जी कुटिया नहीं रही, पर एक बात बताइए, कुटिया थी कैसी? कुटिया तो मैंने जला दी, महल तो छोड़ ही आया था, लेकिन अब आपके उपदेश से मेरा मन इतना प्रभावित हुआ कि जो कुटिया थी, कि जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है तो उस कुटिया को ही क्यों रखना है, तो मैंने उस कुटिया को भी जला दिया है। पर बाबा जी एक बात तो बताओ, वो कुटिया थी कैसी? तो बाबा जी कहते हैं, कुटिया तो तुमने जला दी, लेकिन अभी तक जल नहीं पाई है, अंदर में अभी भी कुटिया बनी पड़ी हुई है। बाहर की कुटिया तो जल चुकी है, लेकिन अंदर की कुटिया अभी भी है। हम इतना छोड़ के आए, हमने ऐसा ऐसा छोड़ा, हमने ऐसा ऐसा छोड़ा, इतना तो छोड़ दिया था, अब इस छोड़ने वाले शब्द को भी और छोड़ देते तो जरूर तुम निष्परिग्रही हो जाते। परिग्रह तो छोड़ दिया, लेकिन जो छोड़ने का जो भाव था कि मैंने ये छोड़ा, मैं तो इतना सेठ का पुत्र था, मेरे पास तो लाखों गाड़ियां थी, घोड़े थे, संपत्ति सब कुछ थी, मैं सब कुछ छोड़कर देखो मुनि बन गया, मैं सब कुछ छोड़कर मुनि बन गया, बस इस बात को नहीं छोड़ पा रहा कि मैं सब कुछ छोड़कर मुनि बन गया, बस इस बात को नहीं छोड़ पा रहा। अभी भी तेरी सब कुछ पर मूर्छा चल रही है। सब कुछ बाहर से तो छूट गया, लेकिन अंतरंग से अभी भी कुछ भी नहीं छूटा। कोई भी आता है उसको बोलता है, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? अरे मेरे घर में 4-4 गाड़ियां थी, मैं ऐसे चैन पहनता था, अंगूठियां पहनता था, सोना पहनता था, नौकर चाकर थे, मेरा तो 10 मंजिल का घर था, सब कुछ था, मैं सब छोड़ के देखो मुनि बन गया। सब में लात मार के मैं देखो मुनि बन गया। तो आचार्य कहते हैं, लात तो मारी, लेकिन लात अच्छे से पड़ी नहीं है। जो बार बार याद आ रही ना कि मैं सब छोड़कर मुनि बना, मैं सब छोड़कर मुनि बना, तो आचार्य कहें, निरारंभो परिग्रह, जो आरंभ परिग्रह से रहित होता है वो मुनि होता है। द्रव्य से भी और भाव से भी, द्रव्य परिग्रह से भी और भाव परिग्रह से भी जो रहित होता है, अंतरंग में भी छोड़ने के बाद जिसे फिर छोड़ने का भी भाव का जिसका त्याग हो जाता है, बाहर के छोड़ने की वस्तु का त्याग के बाद फिर छोड़ने का भी त्याग हो जाता है। कैसा त्याग? जैसा कि सुबह उठकर मल का आप त्याग करते हो। धर्म जी, मल छोड़ने जाते हो ना सुबह, फिर याद करते हो पूरे दिन भर उसे, क्यों? कैसा था? काला था, सफेद था, लाल था, पीला था, कैसा था? याद आता है क्या पूरे दिन में कभी? हम जिस मल को छोड़कर आए हैं वो मल कैसा था उसे याद करते हो सुरेश? क्यों? तुम्हारा ही तो था, कोई दूसरे का थोड़ी ना था। फिर भी याद नहीं करते। छोड़ने के बाद जैसे उस मल को याद नहीं करते हो, ऐसी जो तुमने छोड़ दिया, अब उसका याद भी उस मल के समान है, उसको याद नहीं करते। वो निरारंभ परिग्रह, अपरिग्रह, ये है अपरिग्रह। धन्य विधरती के देवता जो सबको छोड़ने के बाद भी उस छोड़ने के भाव का भी याद नहीं करते। नहीं तो व्यक्ति एक छोटी सी चीज छोड़ता है, पूरी दुनिया को गा गा के सुनाता है। एक कोई त्याग कर दे, एक कोई वस्तु छोड़ दे, तो पूरी दुनिया को बताता है कि देखो मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, मैंने वो त्याग किया, मैंने वो त्याग किया। लेकिन वो किसी भी वस्तु को नहीं बोल रहे हैं कि मैंने क्या त्याग किया। निरारंभ अपरिग्रह,
और कैसे होते हैं? ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान ध्यान तपो रखता। ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं, तप्त में अनुरक्त रहते हैं। 12 प्रकार के तप, 10 बहिरंग, 14 22 12 प्रकार, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, ऐसे 12 प्रकार के तपों को जो तपते हैं, अनशन, अवोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विवेक संयासन, प्राश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, इन 12 प्रकार के तपों को जो सदैव तपते रहते हैं, करते रहते हैं और हमेशा ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। कोई इधर उधर की बातों में, लड़ाई झगड़ों में, राजनीति में, कमेटी बैठाने में, कमेटी उठाने में, कमेटी बनाने में इनका कोई भी हाथ नहीं होता है। नहीं तो भैया हमारे हिसाब की कमेटी बनेगी, हम जिन जिन को चाहेंगे उसमें रहेंगे। पुरानी मिटाओ नई बनाओ, पुरानी मिटाओ नई बनाओ, ये काम नहीं करते हैं। वो तो क्या स्वयं ज्ञान में लीन रहते हैं और दूसरों को भी ज्ञान में लीन कराते हैं। तुम्हारी राजनीति तुम जानो, तुम्हारी आपस की बेमनस्ता, आपस के मतभेद, आपस के लड़ाई झगड़े तुम जानो। तुम्हारे दलदल में, कीचड़ में वो नहीं फंसते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है तुम एक दूसरे से बोलते हो कोई नहीं बोलते, एक दूसरे का सहयोग करते हो कि नहीं करते। करो सहयोग सो करो, नहीं करो सहयोग सो मत करो, बोलो तो बोलो, नहीं बोलो तो नहीं बोलो। वो किसी के बीच के दलाल नहीं होते कि तुम्हारे समझौते कराते बैठे रहें। बीच में मीडिएटर नहीं होते वो किसी के कि तुम लोगों के समझौते कराएं। वो तो अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, ज्ञान से लोगों को प्रवचन देते हैं। उसमें जिसकी सुबुद्धि होती है वो अपनी बुद्धि को पलटकर वैसा कर लेता है, दुर्बुद्धि होती है तो उसमें भाव उसका नहीं बदलता। वो तो उपदेश मात्र देते हैं, आपके आपस की बैर भाव आपको दूर करना है तो करो, नहीं करना तो पड़े रहो। ज्ञान ध्यान तप तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे नेचर से, तुम्हारे उसको उनको अपने संकलिष्ठता में नहीं जीते। ये देखो कैसे लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, कैसे कर, कोई मतलब नहीं उनको। तुम लड़ो, कुटो, मिड़ो, पिटो, जो करना है करो। वो तो उपदेश देंगे, भैया प्यार से रहो, मित्रता से रहो, सौहार्द से रहो, एकता के साथ रहो, अच्छे से रहो, और आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो। वो तो अपने ज्ञान ध्यान तपो रखता। तुम्हारे घर की व्यवस्थाओं को बिठाने नहीं बैठे रहेंगे। वो ना वकील होते, ना मजिस्ट्रेट होते, न बीच के समझौता करने वाले दलाल होते, ना आपकी व्यवस्थाओं बनाने वाले मुनीम होते कि आपको धन की जरूरत है तो आपको पैसा उगा के दे देंगे। नहीं, उपदेश करेंगे, जिसको दान का उपदेश करेंगे, दान की भावना भरेंगे लोगों में, उनको दान देना होगा तो देंगे। वो किसी को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती मार मार मुसलमान नहीं बनाएंगे। ज्ञान ध्यान तपो रखता, वो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। उन्हें मतलब नहीं रहता बाहर कौन क्या कर रहा है, कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, कौन किसके बारे में क्या नहीं बोल रहा है। ओम शांति। ज्ञान ध्यान तपो रखता, जो ज्ञान ध्यान में रखते हैं, ना जिन्हें राजनीति से मतलब है, ना जिन्हें कूटनीति से है, कौन सी पार्टी जीत रही, कौन सी पार्टी हार रही है, कौन जीतेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी बने, जिसको बनना होगा बनेगा। ये कोई चुनाव प्रचारक, चुनाव स्टारक नहीं होते। वो किसी भी पार्टी, किसी भी संप्रदाय का प्रचार नहीं करते हैं, किसी भी राजनीतिक से संबंधित बातों को नहीं करते हैं।
जब भी करेंगे ज्ञान ध्यान तपो रखता, अपने ज्ञान ध्यान आगम की बातों करेंगे, आगम में उपदेश देंगे कि राजा सच्चरित्र वाला होना चाहिए, राजा अच्छा होना चाहिए, राजा समझदार होना चाहिए, राजा बुद्धिमान होना चाहिए, राजा लोकप्रिय होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को ही राजा बनाना चाहिए। ये उपदेश तो कर देंगे, लेकिन इसी पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को मत दो, इसको बढ़ाओ, इसको गिराओ, इसको उठाओ, ये कोई भी उपदेश नहीं करेंगे। जो उपदेश कर रहे हैं, जो उनके समर्थन में हैं, विरोध में हैं, वे सच्चे साधु नहीं हो सकते। इसलिए आचार्य कहें ज्ञान ध्यान तपो रखता, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन है, विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता, तपस्वी सा प्रशस्ते, उसे ही सच्चा तपस्वी या प्रशस्त अच्छा तपस्वी कहा गया है। ऐसा सच्चा अच्छा तपस्वी जो होता है वही मेरा सच्चा गुरु होता है। बस कसौटी दे दी। अब हो सकता है 19-20 अंतर आ सकता है कसौटी में, कोई 24 कैरेट का हो सकता है, कोई 22 कैरेट का हो सकता है, कोई 19 कैरेट, लेकिन पीतल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। कसौटी 24 कैरेट की दी है, कसौटी 24 कैरेट की दी है, लेकिन कोई सोना 22 कैरेट का हो सकता है, कोई 20 का हो सकता है, कोई 18 का हो सकता है, चलेगा, लेकिन पीतल नहीं चलेगी, पीतल नहीं चलेगी। इसमें कम बेसी हो सकता है, कम बेसी हो सकते हैं, लेकिन पीतल को यहां पर नमस्कार नहीं है। सोने की कसु ऐसा नहीं कि 18 कैरेट का सोना सोना नहीं है, 22 कैरेट का सोना 20 कैरेट का सोना सोना नहीं है, सिर्फ 24 कैरेट का सोना ही सोना है। 24 कैरेट का सोना तो सोना है ही, 20 22 18 कैरेट का भी सोना सोना ही है, कम बेसी है लेकिन सोना ही है, सोने के भाव में ही जाता है, कम बेसी है। लेकिन पीतल पीतल कभी सोने के भाव में नहीं जाएगी, वो पीतल की रेट में ही जाएगी। इसलिए यहाँ पर सच्चे गुरु का जो लक्षण बताया वो 24 कैरेट सोने का लक्षण बताया है। अब आभूषण है तो 22 कैरेट 18 कैरेट 20 कैरेट का हो सकता है, वो भी सोना सोना ही है, उसे फेंक मत देना, उसको भी संभाल कर रखना, वो भी वक्त आने पर आपको पैसा देकर जाएगा, लेकिन पीतल सोने की रेट में नहीं बिकेगा। इसलिए कम बेसी चल सकता है, लेकिन इतना अंतर नहीं चलेगा कि सोने की जगह पीतल ला के रख दो फिर कहो कि इसको सोने में बेचो, तो वो नहीं चलेगी। इसलिए सच्चे गुरु के जो लक्षण गाए, थोड़ा 19-20 लक्षण सब में अलग अलग हो सकता है, लेकिन पूरा ही स्वरूप ही अलग हो, भिन्न ही हो स्वरूप ही, तो वो स्वरूप भिन्न वाला नहीं चलेगा। आपका समय, कल फिर आओगे, कल पुनः फिर आचार्यवन देव सास गुरु के लक्षण कहने के बाद आगे सम्यक दर्शन में 8 अंगों का वर्णन करे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जिनवाणी स्तुति।